नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 2027 में जो आपका जनसंख्या व जनगणना के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका ब्रांड एम्बेसडर वगैरह कौन है और यहाँ पर इसके अगर बात कर लेते हैं कि इसका जो नया आपका एक लोगो वगैरह लॉन्च कराया गया वो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्राप्ति सैंड आर्टिस्ट जो हैं उनका नाम क्या है, सुदर्शन पटनायक को आगामी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन हो जाते हैं? सैंड आर्टिस्ट हो जाते हैं। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। कौन सी जनगणना के लिए? 16वीं जनगणना के लिए 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। सुदर्शन पटनायक अपनी सैंड आर्ट के माध्यम से देश भर में नागरिकों को जनगणना के माध्यम के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे और भागीदारी को बढ़ावा देंगे। डिजिटल जनगणना होगी 2027। देश के इतिहास में डिजिटल जनगणना जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से होने वाली पहली जनगणना होगी। ठीक है, इसका शुभंकर आपको याद रखना है। 2027 की जनगणना के लिए शुभंकर प्रगति और विकास रखा गया। प्रगति क्या है? महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और विकास क्या है? पुरुष का प्रतीक हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। पद्म श्री सुदर्शन पटनायक जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये कला और सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बात कर लेते हैं 2017 में पुरी के समुद्र तट पर 48 मिनट 8 इंच 48 फीट 8 इंच ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैस्टल बनाकर उन्होंने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया था। तो देखो ऐसे याद कर सकते हो, पुरी के समुद्री तट पर इन्होंने क्या बनाया था? 48 फीट 8 इंच का बनाया था, सैंड कैसल बनाया था। ठीक है, सामाजिक अभियान में अगर हम बात कर लेते हैं तो वह अपनी कला के जरिए जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और बाल अधिकारों जैसे अहम मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्टैटिक के कुछ पोर्शन। जनगणना का इतिहास। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है, और नियमित जनगणना अगर बात कर लेते हैं, भारत में पहली बार 10 की और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 246 की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना संघ सूची का विषय हो जाता है। कानूनी आधार अगर बात कर लेते हैं, भारत में जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। जनगणना का क्रम अगर बात कर लेते हैं, आगामी जनगणना 2027 भारत की कुल 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जो 10 की जनगणना हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से सवाल। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो रिपन के कालकाल में हुई थी 1881 में। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष घोषित किया गया था? 1921 को, क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना? तो 382 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। भारत में जनगणना किस मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, अगला यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल हो जाता है। और यूटी आपको कमेंट बॉक्स में बताना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है। ठीक है, और दूसरा सवाल है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? गाजियाबाद हो जाता है। 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ओके बाय, फिर मिलेंगे।